नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नई मुसीबत उनके घर दस्तक दे रही है। अब एक तरफ अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए विपश्यना में जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको पूरी कहानी समझाते हैं। दरअसल दिल्ली विधानसभा सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अनियमितताओं पर पेश की गई कैग रिपोर्ट पर चर्चा पूरी हो चुकी है। इस कैग रिपोर्ट को भी जांच के लिए विधानसभा की लोक लेखा समिति यानी पीएसी के पास भेज दिया गया है। इससे पहले आबकारी नीति और उसकी आपूर्ति को लेकर पेश की गई कैग रिपोर्ट भी पीएसी के पास भेजी जा चुकी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल स्वास्थ्य संबंधी कैग रिपोर्ट पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह और मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ ही सत्ता पक्ष के प्रमुख सदस्यों की तरफ से बात रखने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे जांच के लिए पीएसी के पास भेजा है। उन्होंने 3 महीने में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता ने कहा है कि इसकी जांच इसलिए भी जरूरी है ताकि कोरोना महामारी के वक्त से लेकर बाकी गंभीर मामलों पर कार्रवाई कर जिम्मेदारों को दंडित किया जा सके। इससे पहले इस रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन, इसके अलावा बाकी चीजों की कमी से लोगों की मौत पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की मांग की। दरअसल कैग रिपोर्ट को लेकर सत्ता पक्ष के तेवरों से स्पष्ट है कि वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं। दरअसल चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सदस्यों को भी रिपोर्ट पर अपनी बात रखने का मौका मिला। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि पिछली सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया। जब लोग कोरोना महामारी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनवाने में बिजी थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए फंड में से 787 करोड़ रुपए का उपयोग नहीं किया गया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल के वक्त दिल्ली के लोगों की परेशानी के लिए आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार से भ्रष्टाचार करने वाली थी। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर फर्जी मरीज और टेस्ट किए गए और नकली दवाएं दी गई। सफाई, दवाई और इलाज के नाम पर केवल घोटाला किया गया है। करोड़ों रुपए का भुगतान किया गया। 10 रुपए का N95 मास्क 150 रुपए में खरीदा गया। मशीनों की खरीद में नियमों का पालन नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि इन घोटालों के असली सरदार केजरीवाल हैं। केजरीवाल ने इलाज, ठेके और यमुना प्रदूषण रोकने में चोरी, हर जगह चोरी की है। अब तो पूर्ववर्ती सरकार ने दिल्ली सरकार का इंटरनेट मीडिया अकाउंट भी चोरी कर लिया है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की तारीफ भी की। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता वैसे तो आम आदमी पार्टी पर जमकर हमले करती हैं, लेकिन सोमवार को उन्होंने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक बात के लिए तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने पूर्व सीएम आतिशी को सलाह तक दे डाली। दरअसल रेखा गुप्ता ने कहा कि मुझे आतिशी जी के लिए चिंता होती है। केजरीवाल की इतनी साइड मत लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई अप्रिय घटना घट जाए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की कितनी भी कमियां रहें, लेकिन उनकी एक अच्छी बात यह है कि आखिर में गलती मान लेते हैं। केजरीवाल जी ने भी माना है कि मैं यमुना नहीं साफ कर पाया, पानी नहीं दे पाया। ये अच्छी बात है कि आखिर में आकर अपनी गलती मान लेना भी एक सुधार है। इसे बदलाव देखना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पूर्व सीएम आतिशी पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैं बस ये कहूंगी कि मुझे आतिशी जी की चिंता होती है। आप अरविंद केजरीवाल का इतना साइड मत लीजिए। स्वाति मालीवाल के जैसे आतिशी के साथ कोई घटना ना हो, मुझे इस बात की चिंता है। जब स्वाति मालीवाल के साथ दुर्व्यवहार किया जा सकता है, तो आपके साथ भी ऐसा किया जा सकता है, इसलिए हमें चिंता है। दरअसल दिल्ली के लाखों लोग जो अस्पतालों के धक्के खाते हुए दुखी हुए, उसकी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, इसका भी आरोप रेखा गुप्ता ने लगाया।
पूर्व सीएम आतिशी ने इस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ने मुझे सदन की गरिमा को लेकर चिट्ठी लिखी थी, लेकिन भाजपा के ही सदस्य यहां आपको गालियां दे रहे हैं। महरौली के विधायक ने कहा कि आतिशी शूर्पणखा है, तब गरिमा का ध्यान नहीं था। दिल्ली वालों ने आपको चुनकर भेजा है काम करने के लिए, लेकिन केवल गाली दी जा रही है। तो इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि भाजपा को मैंने कैग के प्रति जैसी आस्था रखते हुए देखा है, अब ऐसा आज तक नहीं देखा गया। खुशी है कि चर्चा हो रही है, कहीं तो हो रही है। उत्तराखंड में जब वन विभाग के पैसे से आईफोन खरीदे गए, द्वारिका एक्सप्रेस में गड़बड़ी हुई, तो उसकी कैग रिपोर्ट पर चर्चा क्यों नहीं हुई? द्वारिका एक्सप्रेसवे पर कैग रिपोर्ट जैसे ही संसद ने टेबल पर रखी, उसे बनाने वाले अधिकारियों का तबादला हो गया। आयुष्मान भारत लागू करने की बात हुई। ये सच में चमत्कारिक योजना है जिसके तहत 28,000 मरीजों का मृत्यु के बाद भी इलाज होता जाता है। ये जो तंज है वो आतिशी मार्लेना ने कसा है सीएम रेखा गुप्ता और उनकी पार्टी बीजेपी पर। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल अब एक नई मुसीबत में फंस सकते हैं, ऐसा बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कैग रिपोर्ट जो आई थी उसमें शराब नीति को लेकर कई तरीके के आरोप लगाए गए थे अरविंद केजरीवाल पर। और अब ये जो दूसरी कैग रिपोर्ट सामने आई है, उसके बाद क्या कुछ होता है और क्या कुछ एक्शन लेती है नई सरकार, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर, कॉमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।